नमस्कार, राजकुमार प्रसाद, व्याख्याता भूगोल विभाग सहित शक्तिनाथ माता कॉलेज सिजवा। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं मैं आप लोग के बीच में। आज हम लोग चर्चा करेंगे ड्रेन सिस्टम ऑफ इंडिया अर्थात भारत के नदी तंत्र। तो जैसा कि ज्ञात है कि भारत के नदी तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है, उत्तरी भारत की नदियाँ और दक्षिणी भारत की नदियाँ। उत्तरी भारत की नदियाँ अर्थात हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालय नदी तंत्र, और दक्षिण भारत की नदियाँ अर्थात पेनिसुलर ऑफ इंडिया, पेनिसुलर रिवर सिस्टम, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो आज हम लोग उत्तरी भारत की नदियाँ का चर्चा करेंगे। उत्तरी भारत की नदियों को तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम मुख्य रूप से गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे। गंगा नदी तंत्र अर्थात गंगा एवं उनकी सभी सहायक नदियाँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गंगा एक पवित्र नदी है जिसे राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया जा चुका है। गंगा नदी तंत्र में क्विनैन की मात्रा पाया जाता है जिसके मलेरिया ठीक करने की क्षमता है। गंगा नदी तंत्र में एक वायरस पाया जाता है जिसके कारण सभी प्रदूषित पदार्थ को, बैक्टीरिया को नष्ट कर देने की क्षमता होती है। यही कारण है कि गंगा नदी पवित्र है, उसका जल कभी अशुद्ध नहीं होता है, खराब नहीं होता है। तो आज हम लोग इसी गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को बात करेंगे। गंगा नदी दो नदियों के मिलने से बना है। इसे हम भारत के मानचित्र पर दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। गंगा नदी दो नदी, एक भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों के मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है। जो भागीरथी नदी निकलती है वह गंगोत्री ग्लेशियर से, उस जगह का नाम गौमुख है, अर्थात गौमुख नामक जगह पे गंगोत्री ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर को अर्थात हिमानी को, बर्फ को स्लाइड करने से वह आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद वह भागीरथी नदी का रूप लेता है। पहले वह हिमनद के रूप में रहता है, ग्लेशियर के रूप में रहता है, फिर वह नदी के रूप में, रिवर के रूप में डेवलप करता है। और दूसरी नदी है, वह नदी है अलकनंदा। अलकनंदा संतोपात नामक जगह से निकलती है। संतोपात नामक जगह है, उस जगह से निकलती है अलकनंदा। इसे मैं बड़ा फिगर के द्वारा दिखाने का नीचे प्रयास करता हूं। ए नदी अलकनंदा है और दूसरा संतोपात है। अलकनंदा नदी संतोपात से निकलती है और भागीरथ नदी गंगोत्री से निकलती है, और दोनों नदी आकर के देवप्रयाग में मिलती है। और इसी देवप्रयाग से आगे बढ़ने के बाद वह गंगा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसका गंगा नाम हो जाता है। उससे पहले गंगा नहीं थी बल्कि गंगोत्री और अलकनंदा नदी थी। अब आगे हम लोग चर्चा करें भारत में धार्मिक दृष्टिकोण से पंच प्रयाग का बहुत बड़ा महत्व है। प्रयाग से अभिप्राय है दो नदी को आकर मिल, जिस तरह से दो रेलवे लाइन आकर के मिलता है उसको जंक्शन बोलते हैं, 2 3 4 लाइन, उसी तरह से दो नदियां, 3 नदियां आकर के मिलती है, उसे प्रयाग के रूप में जाना जाता है। तो वह गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी और अलकनंदा नदी संतोपात से निकलती है देवप्रयाग में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि अलकनंदा नदी है, उसमें कई नदियां आकर के मिलती है, जैसे धौली गंगा। धौली गंगा आकर विष्णु
प्रयाग में आकर के मिलती है। दूसरा नदी है नंदाकिनी, नंदाकिनी नंद प्रयाग में आकर के मिलती है। और तीसरा पिंडार नदी है, वह पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में आकर के मिलती है। और चौथा नदी है वह है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग में आकर के मिलती है। इस प्रकार अलकनंदा में 5 नदियों के मिलने से 5 प्रयाग के रूप में इसे जाना जाता है। धौली गंगा विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी नंद प्रयाग में, पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में आकर के मिलती है। मंदाकिनी नदी जहाँ से निकलती है वह केदारनाथ जगह है, तो केदारनाथ के पास से ही मंदाकिनी नदी निकलती है। संतोपात से अलकनंदा नदी निकलती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस भागीरथी नदी जहाँ पे देवप्रयाग मिलती है, उससे पहले एक टिहरी बांध है, बहुत बड़ा बांध है भारत के, खास करके यह दुनिया के 5वां सबसे ऊंचा बांध में गिनती आता है। तो यहाँ पे टिहरी बांध बनाया गया है जो बहुराष्ट्रीय परियोजना के लिए बहुत उपयुक्त है। साथ ही साथ यहाँ बिजली उत्पादन करने की बहुत बड़ी क्षमता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बीच में हरिद्वार है। हरिद्वार ही भारत के पर्वतीय भाग और स्थलीय भाग को वर्गीकृत करता है। हरिद्वार से ऊपर का जो भाग है वह पर्वतीय भाग है और हरिद्वार से नीचे का भाग है वह मैदानी भाग है। तो इस तरह से भारत के हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय भाग और मैदानी भाग को वर्गीकृत करने वाला, डिवाइड करने वाला जगह, उसका नाम हरिद्वार है। और हरिद्वार के आगे उत्तराखंड का क्षेत्र समाप्त होता है। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जितनी भी नदियां निकली है, वह चाहे गंगोत्री है, अलकनंदा हो, संतोपात, धौलागिरी हो या मंदाकिनी, ये सभी के सभी उत्तराखंड में हम लोग बात कर रहे हैं। ये सभी नदियां उत्तराखंड। और हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का क्षेत्र समाप्त हो जाता है और हम लोग प्रवेश करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो एक गंगा की सहायक नदी जिसका नाम है रामगंगा, वह भी उत्तराखंड से निकलता है। उत्तराखंड से जो रामगंगा निकली है पौड़ी गढ़वाल से, तो पौड़ी गढ़वाल से निकलती है और आके उत्तर प्रदेश में कन्नौज में आकर के वह मिलती है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उसकी दूसरी सहायक, गंगा की दूसरी सहायक नदियां हैं, वह है जमुना नदी। कभी कभी क्वेश्चन आता भी है कि गंगा की पहली सहायक नदियां कौन है, तो गंगा की पहली सहायक नदियां रामगंगा है। क्योंकि जब तक गंगोत्री से भागीरथी और अलकनंदा नहीं मिलती थी तब तक वह गंगा नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह दोनों देवप्रयाग में मिली उसके बाद गंगा हो गई है। तो क्वेश्चन कभी आप लोग को पूछा जाता है कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सा है, तो वह है रामगंगा। रामगंगा कन्नौज में आकर के मिलती है। वह निकलती है कहाँ से, तो वह पौड़ी गढ़वाल, जो खास करके दूधपोती पहाड़ी है, इस दूधपोती पहाड़ी से ही रामगंगा निकलती है, कन्नौज में आकर के मिलती है। उससे आगे बढ़ते हैं तो एक जमुनोत्री, जमुना नदी, खास करके गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना नदी है, जो आकर कहाँ मिलती है, वह प्रयागराज में मिलती है, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इसी इलाहाबाद में आकर के जमुना नदी मिलती है। अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जमुना नदी की 3 मुख्य सहायक नदियां, चंबल, बेतवा और चंबल, बेतवा और केन, 3 इसकी मुख्य सहायक नदी है। चंबल जो नदी है वह इंदौर अर्थात एमपी से निकलती है। बेतवा नदी है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और केन नदी है वह कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। तीनों मध्य प्रदेश से निकलती है। इस प्रकार कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जमुना नदी की मुख्य सहायक नदियां कौन कौन से हैं, तो जमुना की मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा और कैमूर। चंबल मध्य प्रदेश की इंदौर से निकलती है,
बेतवा मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, और केन नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, वह भी एमपी में। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसकी तीसरी सहायक नदियां हैं, वह है गोमती। गोमती एक ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से निकल, अभी हम लोग जितने भी चर्चा का नदी कर रहे हैं सभी पर्वतीय भाग से निकलती है, लेकिन गोमती एक ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। मैदानी भाग कहाँ है? तो वह जगह है पीलीभीत में फुलहर झील। पीलीभीत जहाँ के सांसद वरुण गांधी है, उस क्षेत्र में ये फुलहर झील है, और उस फुलहर झील से गोमती निकलती है और आकर के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में निकल जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गाजीपुर दिल्ली के सटे हुए हैं, अभी तो दोनों साथ मिल गए एक साथ है, तो वह गाजीपुर जगह है, और उसी गाजीपुर में गोमती नदी आकर के मिलती है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो देखे कि कन्नौज और गाजीपुर दोनों मुहाना उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश में, तो ये सभी मुहाना अर्थात प्रयाग यानी कि नदियों का मिलने का स्थल है वह उत्तर प्रदेश में है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बिहार में प्रवेश कर जाते हैं। तो बिहार में आने वाली पहली नदियां जिसको घाघरा के नाम से जाना जाता है, इसकी मुख्य सहायक नदियां, वह दो नदियों के आकर से मिलने से बना है, काली और कर्णाली। यह नेपाल में पड़ता है। नेपाल में काली नामक जगह से निकल जिसे शारदा नदी भी कहा जाता है, और दूसरा कर्णाली को घाघरा नदी भी कहता है, और आगे आकर इसे घाघरा के नाम से ही जाना जाता है। घाघरा नदी बिहार के छपरा में आकर के मुहाना बनाती है, छपरा में आकर प्रयाग बनाती है, छपरा में आकर के मिल जाती है। जैसे कि ज्ञात है कि घाघरा जो शब्द है ऊपर चौड़ा आकर के बीच में आकर के पतला हो जाने से जो नदी के नाम दूसरे घाघरा के नाम से, इसी आधार पर इस नदी का नामकरण घाघरा रखा गया है। अर्थात शारदा नदी और घाघरा नदी दो करके मिलने से बना है, और आगे भी इसका घाघरा ही नाम हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो गंगा नदी की एक और सहायक नदी इसका सोन नदी के नाम से जानते हैं। तो सोन नदी भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है। एक्चुअली अमरकंटक से तीन नदियां निकलती है, एक सोन नदी, महानदी और इधर नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर, महानदी पूरब की ओर और सोन नदी उत्तर की ओर। यह सोन नदी प्रवाहित होकर के पटना में आकर के मिल जाती है, पटना में इसकी मुहाना है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे गंडक नदी। तो गंडक नदी भी नेपाल से ही निकलती है। वह गंडक नदी धौली गंगा नेपाल से आकर के निकलती है और आकर के सोनपुर में मिलती है। इस प्रकार गंडक नदी सोनपुर में आकर के अपना मुहाना बनाती है, प्रवेश कर जाती है। उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अगला नदी है उसको कोसी भी कहा जाता है। वह कोसी नदी भी नेपाल से ही निकलती है और आकर कुर्सेला नामक जगह में गंगा नदी में मिल जाती है। और उससे आगे हम बढ़ते हैं तो गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है, उसका नाम है महानदी। वह महानदी वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और आ करके फरक्का नामक स्थान पे गंगा में मिल जाती है। वहां पे फरक्का बांध, बहुत बड़ा बांध भी बनाया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि गंगा की पहली सहायक नदियां कौन सा है, तो वह है रामगंगा। गंगा की अंतिम सहायक नदियां कौन है, तो वह है महानदी। और जैसे ही गंगा नदी फरक्का से आगे बढ़ती है तो वह दो भागों में विभक्त हो जाती है।
एक नदी का नाम हो जाता है हुगली, जो भारत के पश्चिम बंगाल में बहती है, और दूसरा नदी का नाम हो जाता है पद्मा, जो बांग्लादेश में जाकर के बहती है। इस प्रकार गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, हुगली और पद्मा। और इसी हुगली नदी में दामोदर नदी आकर के मिल जाती है। जैसा कि ज्ञात है कि दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलती है। छोटा नागपुर की पहाड़ी में मुख्य रूप से लातेहार की पहाड़ी, और लातेहार में भी चूल्हा पानी नामक जगह से आती है। वह हुगली में पश्चिम बंगाल में जाकर के हल्दिया से पहले उस हुगली नदी में मिल जाती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री से, हालांकि अलकनंदा के मिलने के बाद ही गंगा नदी बनती है देवप्रयाग में। तो गंगोत्री और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी मिलती है। और गंगा नदी कितने देश में बहती है? तो गंगा नदी दो देशों में बहती है, बांग्लादेश और भारत। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी हम लोग देखते हैं उत्तराखंड से गुजरती है, दूसरा राज्य है वह है उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है, तीसरा बिहार से होकर के गुजरती है, और झारखंड के सटे हुए जगह साहेबगंज नामक जगह है। तो साहेबगंज सीमा को छूते हुए फिर आगे प्रवेश कर जाती है, और फिर वह पश्चिम बंगाल में एक धारा और दूसरा धारा वह बांग्लादेश में जाकर के प्रवेश कर जाती है। इसी पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है, और फिर उस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना मेघना नदी के नाम से जाना, जहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है उसको मेघना के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को कई नामों से जाना जाता है। खैर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो फिलहाल हम लोग देख लिए इसको, नक्शा में भी आप लोग देख लीजिए। ए भागीरथी और अलकनंदा दोनों आकर के देवप्रयाग में मिलती है, और दो प्रयाग मिल करके फिर आगे बढ़ते हुए जाकर के फरक्का में दो भागों में विभक्त हो जाती है, और विभक्त होने के बाद एक हुगली और दूसरा पद्मा, दो भागों में विभक्त हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से कि जब गंगा उसकी सहायक नदियां हैं, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, मुहाना कहाँ है, उसकी लंबाई क्या है। तो सबसे पहले गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख के गंगोत्री हिमालय से निकलती है। वो कहाँ जाकर के मिलती है, उसकी मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी। उसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से बांध बनती है? तो पहला टिहरी बांध, दूसरा भीमगोड़ा बांध, और तीसरा फरक्का बांध। टिहरी बांध है वह भागीरथ नदी पर बनाया गया है। दूसरा भीमगोड़ा बांध कहाँ है? तो हरिद्वार में बनाया गया है। और तीसरा फरक्का बांध कहाँ है? तो फरक्का में बनाया गया है। कहाँ है, किसमें बनाया गया है? तो वह महानदी आकर के मिली है। दूसरा जमुना नदी। तो जमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो जमुना नदी जमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपुछ नामक जगह से निकलती है। कहाँ जाकर के उसको मुहाना कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1376 किलोमीटर। अगला है रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो रामगंगा पौड़ी गढ़वाल दुधपोती पहाड़ी से निकलती है, और वह कनौज में उत्तर प्रदेश में आकर के मुहाना बनाती है। उसकी लंबाई कितनी है? तो 596 किलोमीटर। नेक्स्ट कौन सा नदी है? गोमती नदी। गोमती नदी पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। वह गाजीपुर में आकर के गंगा में मिल जाती है, और उसकी लंबाई कितनी है? तो 960 किलोमीटर। नेक्स्ट है घाघरा नदी। घाघरा नदी काली और करनाली अर्थात शारदा और घाघरा के मिलने से बनी है। वह कौन सा जगह से निकलती है? तो वह है मापचा चुंगो, जो नेपाल में जगह है, तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। तो मापचा चुंगो से निकलती है और छपरा में आकर के मिल जाती है। इसकी लंबाई है 280 किलोमीटर। नेक्स्ट है गंडक। गंडक भी नेपाल से ही निकलती है।
धौली घिसी नामक जगह से, और कहाँ, पटना के सोनपुर नामक जगह में आकर के मिल जाती है। इसकी लंबाई 814 किलोमीटर। नेक्स्ट है महानदी, सॉरी नेक्स्ट कोसी। कोसी नदी भी नेपाल के माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है और कुर्सेला में आकर के वह मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 765 किलोमीटर। नेक्स्ट है महानदी। तो महानदी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में फरक्का में आकर के गंगा में मिलती है। वहाँ पे फरक्का बैराज, फरक्का डैम भी बनाया गया है, जिसकी लंबाई है 360 किलोमीटर। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और वह पटना में आकर के गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है, प्रयाग बनाती है, मोहाना बनाती है। इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। अब अंतिम नदी वह है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पहाड़ी से निकलती है, चूल्हा पानी नामक जगह से, और वह पश्चिम बंगाल के हल्दिया के पहले आकर के वह हुगली नदी, जो गंगा नदी दो भाग में बंटने के बाद हुगली नदी बन जाती है, उसी में वह आकर के प्रवेश कर जाती है। इसकी लंबाई है 597 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं इसमें मुख्य कौन से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। वो बहुत रास्ता बदलता है, पर्वतीय क्षेत्र से आता है, बहुत जान माल की क्षति होती है, इसलिए बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। इसके साथ साथ और भी कुछ जैसे क्वेश्चन आते हैं। गंगा की पहली सहायक नदी कौन है, तो रामगंगा। गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन है, तो महानदी। इसके साथ साथ प्रयाग में कौन से दो नदियां आकर के मिलती है, तो वह जमुना नदी। जमुना नदी की और किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना नदी को कालिंदी के नाम से ही जाना जाता है। तो इस प्रकार जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, सभी के सभी मैप के थ्रू अगर समझ लेंगे तो फिर आपको आसानी होगा। मुख्य रूप से ध्यान रखना है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ कहाँ होकर के बहती है, इसका मुहाना कहाँ है, इसकी लंबाई कितनी है, और कुछ उसका डैम, जो मुख्य डैम का हम चर्चा कर दिया, टेहरी बांध, भीमगोड़ा बांध और फरक्का बांध। इसके अलावे दामोदर घाटी में भी बहुत सा डैम बैराज बनाया गया है। डैम पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।